माशाअल्लाह। आज जो ऐब किसी पर खुलने नहीं देते, आज जो ऐब किसी पर खुलने नहीं देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। एक गुजारिश की थी पहले भी, अब दोबारा गुजारिश है कि ये रास्ता दरमियान वाला खाली कर दें ताकि आने जाने वाले अहबाब जो हैं उनके लिए आसानी रहे। यारान तरीक़त ये नशिस्त चूँकि हमारे लिए पूरा साल एक कैफ और मस्ती का ज़रिया है, और यहाँ पे हमने तो ये आप ख़ुद इस चीज़ को महसूस करते हैं, और अल्लाह पाक का ये हम पर एहसान है कि हम जिस घराने के मानने वाले और चाहने वाले हैं, अल्लाह ने नसीब में ये इस घर की जो नौकरी लिखी है, इस पर जितना भी शुक्र अदा करे कम है। हमेशा कहते हैं कि हीरे की कीमत जवाहरी से पता चलता है। जब मैं अपने सैयदी मुर्शदी किबला हज़रत साहब की ज़िंदगी का हम मुतालिया करते हैं तो अल्लाह का इतना ख़ास फजल और करम था कि इस दौर में ये असलाफ का नमूना थे। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मेरे अंदर कुछ रूहानी रुकावट पैदा हुई। मैंने बड़े उलमा से रब्ता किया लेकिन मेरी वो गिरा खुली नहीं। किसी ने कहा कि गोरगान शरीफ के अंदर एक बुज़ुर्ग रहते हैं जिनका नाम हज़रत बाबा मोहम्मद कासम गोरगानी रहमतुल्लाह अलैह है। तो कहते मैं इतना लंबा सफ़र करके उनकी खिदमत में पहुँचा, और जब मैं मस्जिद शरीफ में गया तो आगे कोई और बंदा नहीं, एक बुज़ुर्ग है, नूरानी चेहरा है, और उनके चेहरे से अनवार व तजल्लियात जो हैं वो बरस रहे हैं, और देखकर दिल को सुकून मिलता है। कहते मैं अदबन खामोशी से बैठ गया और देखा तो कोई दूसरा बंदा नहीं, लेकिन कोई बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने गौर किया तो बाबा जी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, सवाल भी हो रहा है, जवाब भी हो रहा है, लेकिन बंदा सवाल करने वाला कोई नहीं, बाबा जी के जवाब आ रहे हैं। कहते मैं हमतन गोश होकर सुनने लग पड़ा। तो पीर भाइयों कहते हैं कि जब मैंने तवज्जो की तो जो मेरा मसला था उसी को बयान किया जा रहा है। जब बात ख़त्म हुई मैंने कदम बोसी की। आप फरमाते बेटा कहाँ से आयो, क्या मसला है? मैंने कहा हुजूर आया तो बड़ी दूर से हूँ, जो मसला मेरे दिल में था वो तो हल हो चुका है। आपने पूछा क्या? कहा हुजूर जो मैं गिरा अपने दिल में लेकर आया था, आपकी गुफ्तगू से वो खुल गई है। मसला मेरा था, लेकिन हैरानगी ये है सवाल मेरा है लेकिन पूछने वाला कोई और है, नजर नहीं आता। आपने सारी बातें बता दी, तो इसमें राज क्या है? ख्वाजा मोहम्मद कासम गोरगानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि बेटा मुझसे सतून ने बात की, मैंने उसके सवाल का जवाब दिया है। ये असलाफ की हस्तियां हैं, वल्लाह एक मैं ही नहीं, आप भी जानते हैं कि दिल में कोई खल्श होती, कोई मुश्किल होती, कोई रुकावट होती, मेरे शेख कामल की बारगाह में आते, बैठते हम होते थे, आप देखते किसी और की तरफ थे, बातें हमारी करते थे, और हर साल ये समझता था कि बात मेरी हो रही है। वल्लाह कई बार देखा खुतबा जुमा होता या उर्स की फजर की नशिस्त होती तो ऐसे लगता था कि पोस्टमार्टम तो हम सब का हो रहा है। जिसके दिल में जो खल्श होती, जो रूहानी रुकावट होती, जो दुनिया के धंधे होते, जो खानका पे आने के रुकावट बनते, वल्लाह मेरे शेख का एक एक जुमला निकलता, हमारे दिल साफ होते जाते, हमारे मसले का हल होता जाता था। अल्लाह या रसूल या जिंदा इसलिए अबाब ज़िबकार हमें ये फ़ख्र है, अल्लाह का ये एहसान है कि रब ने हमारे हाथ उस दामन से वाबस्ता किए हैं कि जो ना झुके हैं ना झुकने देते हैं, ना बिके हैं ना बिकने देते हैं, बल्कि अना भी देते हैं, आजिज़ी भी देते हैं, और सिलसिले का एहतराम भी अता करते हैं। अबाब ज़िबकार इसी सिलसिला नूर को आगे बढ़ाते हुए खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, सनाखानी मुस्तफ़ा इबादुर रहमान सैदवी से अर्ज़ गुज़ार वो तशरीफ़ लाएँ और आका करीम की बारगाह में अकीदतों की माला पेश करें। तमामी अहबाब दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ सरकार का करम है ये काविश मेरी कहाँ सरकार का करम और उनके तुफैल गुलशने हस्ती में है बहार उनके तुफैल गुलशने हस्ती में है बहार वरना गुलों में रंग कहाँ ये ताज़गी कहाँ वरना गुलों में रंग कहाँ और 2 दिन गुजारे आए मदीने जो जिंदगी के 2 दिन गुजारे मदीने जो जिंदगी उस जिंदगी के सामने ये जिंदगी कहाँ उस जिंदगी के सामने ये जिंदगी कहाँ
और चेहरे चमके रहे हैं सहर उनके जिक्र से चेहरे चमके रहे सहर उनके जिक्र से वरना हमारी बज़्म में ये रोशनी कहाँ बज़्म में ये रोशनी कहाँ ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ सरकार का करम